पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स साथियों, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की तरफ से आप सबको मैं AR सिंधु, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन की नमस्कार। साथियों, आज 6 अगस्त 2025 को हमारी फेडरेशन की एक डेलीगेशन WCD मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से मुलाकात किया है। ये डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दिला दिया था और हमारे साथ में आए थे कि डॉक्टर जॉन ब्रिटास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा CPIM, उन्होंने हमारे डेलीगेशन को लीड किया है। और ये मीटिंग में हमने पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की सामने में आज के दिन में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में पूरा विस्तारित रूप से चर्चा किया। पौना घंटा हमारा डिस्कशन हुआ है और वो डिस्कशन के अंदर में जो एडिशनल सेक्रेटरी WCD श्री ज्ञानेश भारती जी भी पार्टिसिपेट किया। और हमारे डेलीगेशन में मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ आंगनवाड़ी फेडरेशन AR सिंधु और मेरे साथ में अंजू मैनी, ट्रेजरर आंगनवाड़ी फेडरेशन, उर्मिला रावत, सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन और हरियाणा स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और अमृतपाल सिंह कौर, वर्किंग कमेटी मेंबर और पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की ट्रेजरर, हम लोग 4 लोग थे ये डिस्कशन में भाग लेने के लिए। हमने अपना पूरा मेमोरेंडम तैयार करके दिया था जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है और अभी का तुरंत वाला सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उसके लिए अलग अलग मेमोरेंडम भी दिया है। सबसे पहले हमने ये बात किया है कि ये ICDS का 50 साल पूरा हो रहा है और ये ICDS की 50 साल में हमारी जो स्कीम को मजबूत करने का और जो इसके अंदर में जो बुनियादी सेवाएं जनता तक पहुंचाने वाली आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मान्यता देने की बात किया है। सबसे पहले जो मुद्दा था कि जो हमारी जो वेज के बारे में अभी जितना भी हमें जो केंद्र सरकार ने किया है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के लिए जो मानदेय उनको कहना है और हम वेज बोलते हैं कि उसको बहुत ही नाम मात्र है और उसका अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज का कोर्ट का ऑर्डर तक आने के बाद में और 45वें श्रम सम्मेलन के बाद में भी इतने ही कम रखा है और उसको तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने ये बात को भी जोर देके बताया है कि 2018 के बाद में एक पैसा भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया, 7 साल हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि ये लोग जो है इनकी सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्टैट्यूटरी काम करने वाले हैं और इसका वेज का निर्धारित करना जरूरी है। और गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर का भी हमने जिक्र किया है कि कोर्ट ने बताया है कि इनको सरकारी कर्मचारी की दर्जा देना चाहिए और इसको रेगुलराइज करना चाहिए ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कर्मचारी की तरफ। ये बात हमने उठाया था और हमने यही भी बात बताया है कि इसके अंदर सालाना वृद्धि नहीं है और जो है सीनियोरिटी के बेसिस पर कोई जो पुराने लोग भी है इतने सालों से काम कर रहे हैं और उनका कोई ज्यादा तनख्वाह भी नहीं है, तो इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ये बात हमने रखा है और हमने ये भी रखा है कि वर्कर और हेल्पर के जो सैलरी के अंदर में जो अंदर है वो आधा ही है और ये बहुत ही जैसा पैसा बढ़ता है तो ये अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है और इसको भी देखने की जरूरत है। तो ये हेल्पर की पैसा अभी उसी के अनुकूल, ऐसा नहीं कि 50% ही हो जाए, उसका अनुकूल बढ़ाने की जरूरत है। और हमने ये जोर देके ये मांग रखा है कि ICDS का 50 साल अभी कंप्लीट होने वाला है और ये 2 अक्टूबर 2025 को, और इस दौरान जो अभी का जो WCD का एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो MPओं का अलग अलग पार्टी का, उनका एक सिफारिश भी आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो तनख्वाह है उसको डबल करना चाहिए। हमने उनसे ये मंत्री से मांग किया है कि 50 साल की ओकेशन में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो तनख्वाह है उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के सिफारिश के अनुसार डबल करके घोषणा करना चाहिए 2 अक्टूबर 2025 से पहले। और हमने दूसरी ये बात किया है कि कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को, और जो भी नौकरी से निकल रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने कोई भी
घोषणा नहीं किया है, तो उनके लिए ऑलरेडी जो हमारे लोगों ने, हमारी यूनियन ने, गुजरात की यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया है कि ये ग्रेट्युटी उनको देना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ राज्य में कुछ कुछ दे रहे हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार का उसके अंदर रोल नहीं है। केंद्र सरकार ने कोई आदेश भी नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको मानना चाहिए और हर स्टेट को उसके अनुसार जो केंद्र सरकार उसका नियम बना के उसको लागू करवाने के आदेश देना चाहिए, हमने मांग किया है। और इस पर पे मंत्री जी का और जो सेक्रेटरी का ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दिया तो इसको लागू करने के जो पूरा डिपार्टमेंट करेंगे, यही उनका कहना था। और जो हमने जो तीसरी बात जो किया है कि वो है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तनख्वाह है। जैसे बहुत सारे राज्य और हमने खास जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया है कि वहां पे पैसा तो बढ़ा ही नहीं है, राज्य सरकार भी है और बहुत सारे राज्यों में अभी भी 10,000 से कम तनख्वाह वर्कर को भी मिल रहे हैं और 5,000 से कम जो है हेल्पर को भी मिल रहे हैं। तो इसी दौरान हमने ये बताया कि इसको हर स्टेट को एक जैसा कानून बनाना का जरूरत है और वेज को भी लेके भी हो या सामाजिक सुरक्षा लाभ को भी लेके, तो उसको भी उन्होंने बोला है कि क्या कर सकते हैं कि उसको देखा जाएगा। और हमने ये भी बात किया है कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई जैसा सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए ईपीएफ के भी ये सिफारिश आया है ऐसा योजना बनाने के लिए, तो इसके लिए भी अपना डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, ये हमने मांग उठाया है। उन्होंने बोला कि क्या हो सकता है उसको देखते हुए उसको भी वो कंसिडर करेंगे, इन्होंने बताया है। और हमने ये भी बताया है कि कुछ चीजें हैं जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम बनाने के लिए है और पूरा देश के अंदर में एक जैसा कानून बनाने के लिए है। जैसे प्रमोशन का बात है, वर्कर से प्रमोशन है जिसके अंदर में बहुत सारे जगह में एज का बार है या कुछ और राज्य सरकार उसके अंदर पाबंदियां लगा देते हैं। और हेल्पर से वर्कर का प्रमोशन का और भी ज्यादा खराब स्थिति है। हमने आज के दिन में जो पंजाब में होने वाले जो आंदोलन के बारे में भी बात किया है और बोला है कि ऐसा उल्टा सीधा कानून बना रहे हैं कि उसके अंदर में जैसे +2 पास होगा उसके बाद ही उनका सर्विस कंसिडर करेगा, ये तो उनके ऊपर में अत्याचार है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने इन्होंने बोला है कि ऐसे जो चीजों के ऊपर में राज्यों में भी जो ऐसा चीजें हो रहा है उसके ऊपर में वो लोग कार्रवाई करेंगे और उसके लिए एक जैसा बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, एक जैसा सर्विस रूल बनाने का, प्रमोशन को लेके बाकी चीजों को भी लेके तुरंत जो है उसको करने का हमने मांग किया है और ये पाबंदियां हटाने की भी मांग किया है। और हमने जो एक बुनियादी बात रखा है कि ये है कि जो एडिशनल वर्क है और आंगनवाड़ी के ऊपर में जो वर्कर के ऊपर में अन्य विभाग का बहुत सारे एडिशनल काम ले रहे हैं और ये भी एक सबसे बड़ा ज्वलंत आज का मुद्दा है बीएलओ ड्यूटी। अभी ये जो इसके अंदर में इलेक्टरल रोल बैठाने की भी ये जो बातें कर रहे हैं, इलेक्टरल रोल को रिवाइज करने के लिए भी ड्यूटी आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया जा रहा है और उसके लिए प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वो अलग अलग राज्यों में उसका भी आंदोलन चल रहा है। हमने यही बताया कि इसके बारे में अभी आपको कदम उठाना चाहिए और वो अगर करवाना है तो वो दूसरा काम आंगनवाड़ी का कर नहीं सकते हैं। उसको जैसा भी इलेक्शन कमीशन का भी रूल के अंदर में यही है कि इसको पूरा डेप्यूटेशन माना जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी ऊपर में जो एडिशनल ड्यूटी, नॉन आईसीडीएस ड्यूटी जो आईसीडीएस को प्रभावित करते हैं उसको हटाने के लिए मांग किया है। तो उन्होंने ये बताया कि उनके विभाग ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को लिखा है और वो बाद में भी और भी ज्यादा वो परस्यू करेंगे, ये वादा किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर बीएलओ को ड्यूटी ना करे क्योंकि वो आंगनवाड़ी की सेवाओं को प्रभावित करते हैं। और हम लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम लेके सबसे विस्तारित रूप में जो चर्चा किया है आज के दिन में आंगनवाड़ी वर्कर का और आंगनवाड़ी सेंटर का और लाभार्थियों के सामने में जो सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दा है वो एफआरएस, उसको लेके हम लोगों ने पूरा विस्तारित रूप से उनको समझाने की कोशिश किया। एक अलग सा मेमोरेंडम जिसके अंदर में आज के दिन में अलग अलग राज्यों में क्या क्या चल रहा है, मोबाइल कहाँ कहाँ नहीं दिया है और कितना पुराना मोबाइल कहीं चल रहा है, जहाँ नेटवर्क की समस्या है, जितने भी हमारे पास में हमने जो राज्यों से खबर इकट्ठा किया है
उसको लेके हम लोगों ने उनको उसका भी चार्ट भी दिया है और ये बताया है कि ये जो मैंडेटरी एफआरएस माने कि इसको किए बिना जो वर्कर का तनख्वाह भी नहीं मिलेगा और लाभार्थी को सेवा भी नहीं मिलेगा वाला ये प्रोविजन है, इसको तुरंत हटा देना चाहिए। और हमने पूरा उनको एग्जाम्पल दिया है, जो अभी हमारे संज्ञान में जो आया है कि 3 वर्कर का मौत हुआ है और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, काफी लोग इस्तीफा देके चले जा रहे हैं और इस तरीके का जो दबाव जो नीचे तक बनाया हुआ है, आंगनवाड़ी वर्कर की जिंदगी नरक बना दिया है। और आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर में ये मोबाइल के अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है और बच्चे तक शिकायत कर रहे हैं कि टीचर हमारा तरफ देखते भी नहीं है कि हमेशा मोबाइल में रहते हैं। और जो इस तरीके का जो और उसका जो डेट तय करके लोगों को प्रताड़ित करने के बारे में उनको बताया और मंत्री ने तो बहुत काफी अनुभवपूर्ण तरीके से हमारा बात सुना है और उन्होंने ये बताया कि ये समस्याएं हैं। ये सेक्रेटरी को भी उसको मानना पड़ा कि ऐसा समस्याएं हैं और जो हाँ बोला कि ये वन टाइम का प्रॉब्लम है। हमने बोला कि ऐसा वन टाइम का नहीं है और ये लाभार्थी जो वंचित हो रहा है कोई